नमस्कार दोस्तों, डी एक्टिव ज्ञान चैनल आपका दिल से स्वागत करता है। आइए कथा में आज जानेंगे कश्यप जी का अदिति को पयोव्रत का विधान बतलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इधर जब बलि के प्रभाव से प्रभावित होकर देवतागण अमरावती छोड़कर भाग गए और तब वहां बलि ने अपना आधिपत्य जमा लिया। दैत्यों के स्वर्ग ले लेने पर देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। वह अनाथ के समान शोक करने लगी। तब कितने ही दिनों के पश्चात एक दिन कश्यप जी अपना उन पति परायण पत्नी अदिति जी के महल में आए। देखा तो वहाँ उत्सव और आनंद का नितांत ही अभाव था। कश्यप जी को देखकर अदिति ने बड़े आगत स्वागत से अपने उन परम तपस्वी पतिदेव को आसन पर बैठाया। तब पत्नी के मुख को उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे भद्रे, कहो इस समय तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? क्या इस समय लोक में ब्राह्मणों को कुछ कष्ट तो नहीं हो गया है? सब कुशल तो है ना? क्या धर्म और मृत्यु के अधीन रहने वाले प्रजाजनों को कोई अकल्याण तो नहीं हुआ है? हे गृह मेधिनी, क्या उन सब गृहों में कुशल तो है ना, जिनमें योग न करने वालों को भी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है? क्या गृह धंधों में लगी रहने के कारण से तुमसे किसी अतिथि का अपमान तो नहीं हुआ है? क्या तुम्हारे द्वापर से कोई अतिथि जल द्वारा भी सत्कार ना पाकर लौट तो नहीं गया? क्योंकि जिस गृहस्थ के द्वार पर से अतिथि तिरस्कृत होकर लौटता है वह अवश्य श्रृंगारों के बिल के समान है। हे सती, मुझे यहाँ से बाहर गए हुए अधिक दिन हो गए हैं, अतः क्या इन दिनों के मध्य में तुम्हारी बुद्धि किसी ऐसी चिंता में तो नहीं पड़ गई है कि जिससे तुम समय पर हविष से अग्नि में हवन न कर सकी हो? हे कल्याणी, गृहस्थों का धर्म बड़ा कठिन है। अग्नि और ब्राह्मण सर्वदेव स्वरूप विष्णु जी के मुख हैं। उनकी पूजा से गृहस्थों के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। देव कहो कि क्या तुम्हारे सब पुत्र कुशल से तो है ना? मैं देखता हूँ तो इस समय तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ है, इसका क्या कारण है? हे परीक्षित, जब इस प्रकार कश्यप जी ने पूछा तब अदिति जी ने कहने लगी, हे देव, अपने कष्टों को कहाँ तक कहूँ? इधर मुझ पर बहुत से कष्ट आए हैं, अतः आपसे केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत, यज्ञ और दान आदि कार्य बतलाइए कि जिसके करने से श्री विष्णु जी पुत्रों सहित कलेश भोगती हुई मुझ दीन के ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवी, एक समय संतान की इच्छा से मैंने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था, विष्णु जी की किस उपाय से प्रसन्न होते हैं? तब ब्रह्मा जी ने मुझे एक व्रत बतलाया था। वह व्रत मैं उसी रीत से तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, फागुन के शुक्ल पक्ष में केवल दूध पीकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 12 दिन तक श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। यदि किसी सोते में वन सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिले तो उससे शरीर को मल कर स्नान करें और इस मंत्र को पढ़ें। मंत्र तोम दिव्यादि वराहेण रसाया स्थान मिंचता उद्धतास नमस्तुभ्यम पापनामम में प्राणसाय। अर्थात, हे देवी, तुम स्थान को चाहने वाली याद वराह के द्वारा पाताल से उठाकर लाई गई हो, अतः तुम्हारे लिए नमस्कार है। मेरे पापों का नाश करो। पश्चात अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके भगवान का पूजन करें। वह पूजन पृथ्वी में, सूर्य से, जल में और अग्नि तथा गुरु में भी किया जा सकता है। तब भगवान का पूजन करते समय ये कहें कि हे भगवान, आप सर्व महान पुरुष, सब प्राणियों में बसने वाले वासुदेव और सबके साक्षी हो, इसीलिए ऐसे आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप जानने के अयोग्य सूक्ष्म प्रकृति तथा पुरुष रूप 24 तत्वों की वेदता और उनकी उत्पत्ति के कारणभूत हैं, अतएव ऐसे तत्वों द्वारा जानने योग्य आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप 2 सिर वाले, 3 पाँव वाले, 4 श्रृंग वाले, विस्तार करने वाले, 7 हाथ वाले, ऋग, यजु और साम वेद तथा यज्ञात्मक हैं, उन आपके लिए नमस्कार है। ईश्वर, आप मंगलमय, सब विद्याओं से युक्त, सब प्राणियों के स्वामी, अत्यंत भयंकर और सर्वशक्ति संपन्न है। ऐसे आप स्वामी के लिए मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आपने अपने में ही सुवर्ण के अंड को उत्पन्न करने वाले प्राण रूप लोक
मई योग तथा ऐश्वर्य के शरीर वाले और योग के कारण हैं, तब ऐसे जो आप सर्वांतर्यामी नर नारायण ऋषि रूप और विष्णु, उनके लिए मेरा नमस्कार है। हे मकरतमणि के समान श्याम शरीर वाले महा शोभा युक्त, आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे पीताम्बरधारी के स्वरूप, आपको नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ, हे वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ, आप ही सबके मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। इससे धैर्यशाली पुरुष आपकी चरण धूलि की उपासना में लगे रहते हैं। हे भगवान, देवता लोग आपके जिन चरणों के अनुयायी रहते हैं और आपके जिन चरण कमलों की सुगंधि को चाहती हुई श्री लक्ष्मी जी आपकी अनुगामिनी बनी रहती हैं और प्रसन्न होवें, इसी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक आवाहन, पाद और आचमन आदि करके श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। और इसी प्रकार धूप दीप और पुष्पादि से पूजन करके दूध से भगवान को स्नान कराना चाहिए। पश्चात द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से वस्त्र यज्ञोपवीताभूषण पाद्म आचमन गंध और धूप इत्यादि से पूजन करें। यदि ऐश्वर्य हो तो दूध में पकाए हुए चावल नैवेद्य लगाना चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र से ही घी और गुड़ मिलाकर अग्नि में हवन करें और उस नैवेद्य को किसी भक्त को दे देवें या स्वयं खाएं। पश्चात भगवान को आचमन कराकर तांबूल देवें और द्वादशाक्षर मंत्र को 108 बार जप कर भगवान के स्रोतों का पाठ करें और हर्षपूर्वक प्रदक्षिणा करके भगवान को पृथ्वी में गिराकर दंडवत करें। फिर उन पर भगवान पर चढ़ी हुई माला को सिर पर चढ़ाकर भगवान का विसर्जन करें और कम से कम 2 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक खीर खिलावें, उनका भली भांति सत्कार करें और उनकी आज्ञा से इष्ट मित्रों सहित शेष अन्न भोजन करें। उस रात्रि को पूरा ब्रह्मचर्य रखें। दूसरे दिन प्रभात होते ही स्नान करके पवित्र हो उपरोक्त कही हुई विधि के अनुसार फिर भगवान को दूध से स्नान करावें और इसी प्रकार व्रत समाप्त होने तक सब पूजन करता रहें। जितने दिन तक व्रत का विधान रहे उतने दिन तक केवल दूध पीकर रहें और उस क्रम से अग्नि में हवन करते हुए ब्राह्मण को नित्य भोजन करावें। इस व्रत का नाम पयो व्रत है। इसमें विष्णु जी की पूजा आराधना होम तर्पणा और ब्राह्मणों को भोजन कराने की विधि है। इसे प्रतिपदा परिवार से आरंभ करके शुक्ल त्रयोदशी तक करते रहना चाहिए। इस व्रत काल में व्रती को उचित है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य रहता हुआ पृथ्वी में शयन करे और त्रिकाल स्नान करता रहे। किसी से कोई खोटी बातचीत न करे, सब प्रकार के भोगों को त्याग दे, हिंसा न करे और प्रतिक्षण एक विष्णु जी में ही अपने मन को लगाए रहे। जब त्रयोदशी के दिन व्रत का अंतिम दिन आए तब विधि के जानने वाले के द्वारा शास्त्र में लिखी हुई विधि के अनुकूल भगवान विष्णु को पंचामृत में स्नान करावें और धन की कृपणता को छोड़कर भगवान की पूजा करें। दूध में चावल पकाकर उसे अग्नि में हवन करें। भगवान को प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य का भोग लगावें। फिर ज्ञान संपन्न आचार्य तथा ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण और गौओं का दान देकर उन्हें प्रसन्न करें। ये भी विष्णु जी की आराधना का एक क्रम है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय यदि कोई अतिथि अभ्यागत आ जावे तो उसे भी यथासाध्य संतुष्ट ही करें और उसका निरादर न होने दें। फिर आचार्य तथा ऋत्विजों को यथा योग दक्षिणा देवें और अन्य इत्यादि से वहाँ पर आए हुए चांडाल तक को तृप्त करें। इस प्रकार जब दीन अंधे और दुखी भोजन कर चुकें तब आप भी अपने बंधुओं से सहित भोजन करें। साथ ही ये भी समझें कि इस व्रत से श्री विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रत के दिनों में गाने बजाने द्वारा भगवान की स्तुति स्वास्थ्य वाचन और उनकी कथाओं से नित्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस पयोव्रत से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसको मुझसे ब्रह्मा जी ने जैसे बतलाया था वैसे ढंग से मैंने तुमसे कहा है। हे महाभागे, तुम स्वयं शुद्ध चित्त होकर इस व्रत को पूर्ण विधि के साथ करो। यह व्रत ईश्वर को तृप्त करने वाला और समस्त तपस्याओं का सार है। इस व्रत का दूसरा नाम सर्वयज्ञ है और इसका सर्वव्रत भी कहते हैं। हे देवी, वही जब तप दान व्रत यज्ञ है कि जिससे श्री विष्णु जी प्रसन्न होंगे। अतः तुम भी इसी व्रत को करो। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करा देंगे।